नमस्कार साथियों, नीलकंठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ इस कड़ी में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कम्युनिकेशन, संप्रेषण या संचार से जुड़े हुए हैं। जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वो पहले उन वीडियोस को, कंटेंट को, विषय वस्तु को देख लें, सीख लें, फिर इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, ये पहला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन को देखें तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। चलिए अगर इस प्रश्न को देखें तो प्रश्न है, कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ इज नोन एज। आत्म संप्रेषण को कहते हैं। आत्म संप्रेषण का तात्पर्य, जैसा कि हमने सीखा था, एक व्यक्ति का स्वयं से होने वाला कन्वर्सेशन, खुद से होने वाला संप्रेषण, ये कहलाता है आत्म संप्रेषण। तो आत्म संप्रेषण क्या हो गया? ये एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, ये एक अंतः वैयक्तिक संप्रेषण है। तो इसलिए उत्तर यहाँ चौथा हो गया। बाकी संप्रेषण को हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल संप्रेषण, कम्युनिकेशन एक संस्थान में के अंतर्गत होने वाले संप्रेषण को हम संगठनात्मक संप्रेषण कहते हैं। ग्रेप वाइन अनौपचारिक संप्रेषण को हम अफवाह संप्रेषण या ग्रेप वाइन संप्रेषण कहते हैं। और एक व्यक्ति का दूसरे से व्यक्ति से होने वाले संप्रेषण को हम अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। तो यहाँ उत्तर चौथा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। चलिए देखते हैं इसमें। तो अब अगर हम बात करें तो यहां पूछा गया है, क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ अ टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आप आश्रित है? तो जब हम शिक्षा के सिद्धांत संप्रेषण की बात करते हैं तो कक्षा कक्ष का संप्रेषण, पहली बात, आनंद पर आधारित होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन जॉय। दूसरा, अगर हम बात करें तो किस पे आधारित होना चाहिए? दूसरा, इसमें हमेशा ज्ञान सम्मिलित होना चाहिए। ये हमेशा नॉलेज को इंक्लूड करना होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों से जो मिलके हमारे पास बनता है कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल, उसे हम नाम देते हैं एजुटेनमेंट। तो यहां पे हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं शैक्षिक मनोरंजन की। तो आंसर यहां पे होगा सेकंड, दूसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है।
अब अगर हम इसको देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। तो अशाब्दिक संप्रेषण यानी भाषा का प्रयोग नहीं होगा, देयर विल बी नो यूज ऑफ लैंग्वेज। अब अगर हम देखें तो समाचार पत्र में भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। पत्र में भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। पोस्टर में भी भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। छूने में कोई भाषा का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए अशाब्दिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण होगा टच, छूना। तो आंसर यहां पे पहला होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होता है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिंबल्स आर द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, संकेत संप्रेषण के साधन है, मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित करते हैं। तो जैसे पिछले प्रश्न में हमने अशाब्दिक संप्रेषण देखा था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखा था, उसमें संकेत संप्रेषण के साधन हो गए होते हैं। और अगर हम बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की, भाषाई संप्रेषण की, तो उसमें जो संकेत होते हैं वो शब्द होते हैं। तो इस अनुसार अगर हम देखें तो संकेत कौन कौन से हो सकते हैं, बोले गए शब्द हो सकते हैं संकेत, स्पोकन वर्ड्स आर द चीफ सिंबल्स, चिन्ह, चिन्ह भी संकेत हो सकते हैं, साइंस आर ऑल्सो, हाव भाव गेस्टर्स नॉन वर्बल के, अशाब्दिक के हो सकते हैं। इसलिए उत्तर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होता है। चलिए देखें इस प्रश्न को। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सूचना एवं प्रचार प्रौद्योगिकी का कार्य है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो देखें, संकलन एवं संग्रह, स्टोरेज एंड कलेक्शन, नहीं, ये कार्य नहीं होता। प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की प्रोसेसिंग, ये भी कार्य नहीं है। रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का पुनरुत्पादन, ये भी कार्य नहीं है। सूचनाओं का संप्रेषण, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये कार्य रहेगा। तो कम्युनिकेशन का मुख्य कार्य ही सूचनाओं को संप्रेषित करना है। तो यहाँ पे उत्तर हमारे पास दूसरा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है अब। अगर इसका हम उत्तर देखें तो हम क्या देखते हैं, असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक तत्व हैं। यहाँ पे अगर हम आवश्यक तत्वों की बात कर रहे हैं तो किस चीज को देखें, पहले में हम देखते हैं तो सोर्स, मैसेज और चैनल, स्रोत, संदेश और माध्यम, तो ये हमारे पास ठीक रहेगा। दूसरे को हम देखते हैं तो एनकोडिंग, डिकोडिंग और सिंबल, एनकोडिंग, डिकोडिंग और प्रतीक, तो ये भी हमारे पास उत्तर रहेगा। तीसरे में हम देखते हैं तो
आइडिया, पर्पस और सिंबल, विचार, उद्देश्य और संकेत। तो ये भी हमारे पास सही उत्तर अगर हम देखें तो है। और फिर हम देखते हैं तो फीडबैक, रिसीवर और कंटेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसेंशियल कंपोनेंट की बात की गई है। हम यहाँ पर देखें तो आवश्यक तत्व की बात की गई है। तो कंपोनेंट में हम फीडबैक को नहीं देखते हैं, कंपोनेंट में हम पृष्ठपोषण को नहीं देखते हैं। जब हम संप्रेषण चक्र की बात करते हैं तो फीडबैक की जरूरत होती है, पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि की आवश्यकता होती है। लेकिन जब चक्र की अनुपस्थिति दिखती है, जैसा कि हम किस में देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारे संप्रेषण मीडिया में जो मास मीडिया है, मास मीडिया में फीडबैक नहीं होता है, प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण नहीं होता है। इसलिए उत्तर यहाँ पे तीसरा आ जाएगा, ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो इसीलिए आंसर यहां सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखें तो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज, संप्रेषण का कार्य है। तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ये संप्रेषण का कार्य रहेगा। सूचना का आदान प्रदान ये सबसे प्रमुख कार्य है। शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये भी रहेगा। और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन भी रहेगा। इसीलिए फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए इस प्रश्न के लिए उत्तर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होता है। चलिए प्रश्न को देखें। इस प्रश्न को तो क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, कक्षा का संप्रेषण होना चाहिए। टीचर सेंट्रिक, शिक्षक केंद्रित नहीं, ये तो नहीं हो सकता। सामान्य केंद्रित ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये उद्देश्यों के केंद्रित होगा। पाठ्य केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ये भी नहीं हो सकता। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक ये होना चाहिए। छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंट्रिक, क्योंकि जब तक संप्रेषण कम्युनिकेशन छात्र केंद्रित नहीं है तब तक उसमें छात्रों की रुचि और उसके माध्यम से अधिगम होने की संभावना बहुत कम होगी। Until and up to communication is student centric, we don't see the proper or the maximum learning for the students, therefore it should be student centric। तो आंसर यहाँ पे है हमारे पास बी, दूसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। इस प्रश्न को देखें तो कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ इज नोन एज, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, ये फिर से 11-12 में आया हुआ प्रश्न। आत्म संप्रेषण व्यक्ति का खुद से होने वाला संप्रेषण है। तो जब हम खुद से होने वाले संप्रेषण को देखते हैं तो इस तरह का संप्रेषण का नाम होता है इंट्रापर्सनल, अंतः वैयक्तिक। जबकि हम अंतर वैयक्तिक की बात करते हैं, इंटरपर्सनल की बात करते हैं,
तो ये किस चीज के ऊपर बात करता है? यहाँ पे अगर हम इंटरपर्सनल की बात करें, अंतर्वैयक्तिक की बात करें, तो अंतर्वैयक्तिक है कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से संप्रेषण करता है तो इसे हम अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, जबकि अंतर्वैयक्तिक की बात करेंगे तो ये वाला संप्रेषण है, आत्म संप्रेषण भी यही है। तो उत्तर यहाँ चौथा रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। इस प्रश्न को देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करेंगे तो दृश्य एक तरफा नहीं, क्योंकि दृश्य और श्रव्य दोनों होती है। दृश्य श्रव्य एक तरफा नहीं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों तरफ जाता है। तो दृश्य श्रव्य दो तरफा, हाँ, ये उत्तर रहेगा ऑडियो विजुअल टू एड। तो इसमें आंसर रहेगा तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। चलिए प्रश्न को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहां नॉट की बात की गई है। कौन सा तत्व नहीं है संप्रेषण का? तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन संप्रेषण का माध्यम रहेगा। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन संप्रेषण की श्रृंखला रहेगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन संप्रेषण का उद्देश्य है तत्व। नियोजन, प्लानिंग ऑफ कम्युनिकेशन, नियोजन कोई भी तत्व नहीं होता, ये गलत है। प्लानिंग इज नॉट एन एलिमेंट। तो आंसर यहां पे हो गया चौथा, क्योंकि नॉट पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त होता है। अब इस उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ पे बात करें, संप्रेषण में आने वाली बाधाओं के कारण दिए गए हैं और उनके साथ सुमेलित करना है। तो भौतिक बाधाएं हम किसको देखेंगे? जब हम भौतिक बाधाओं की बात करेंगे तो ये है खराब स्वास्थ्य। जब हम बात करेंगे भाषा की बाधा तो ये है अनावश्यक शब्द। जब हम बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक बाधा, तो मनोवैज्ञानिक बाधा है पूर्वाग्रह। और जब हम पृष्ठभूमि की बाधा की बात करते तो पृष्ठभूमि की बाधा है पूर्व की कार्य स्थिति। तो बैकग्राउंड बैरियर है प्री वर्क कंडीशन। तो यहां पे अगर हम देखें, ए का आता है 4, बी का आता है 3, सी का आता है 2 और 1। तो उत्तर हो गया सी, तीसरा। 4, 3, 2, 1। तो उत्तर है तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका समय शुरू होता है अब।
आपका समय समाप्त होता है। चलिए अगर हम अब प्रश्न को देखें तो प्रश्न है, शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? वाई गुड कम्युनिकेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर टीचर? अगर हम पहले इसमें देखें विकल्प को, तो प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए हाँ ये जरूरी होगा। फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इट इज इम्पोर्टेंट। अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए हाँ इसकी भी आवश्यकता है शिक्षक को। फॉर गुड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, व्यक्तिगत एवं समूहों के शिक्षण के लिए हाँ इसकी भी आवश्यकता है। फॉर टीचिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, और उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए हाँ ये भी सही है। फॉर हिज ओन सेटिस्फेक्शन, इसीलिए उत्तर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। अब अगर हम इसको देखें तो प्रश्न है, संप्रेषण क्या नहीं है? नहीं है पूछा गया है। व्हाट इज नॉट कम्युनिकेशन, नॉट पूछा गया है। चलिए देखते हैं, दो व्यक्ति द्वारा होने वाला संप्रेषण संप्रेषण होगा कम्युनिकेशन बाय टू पर्सन्स। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान होता है, ये भी ठीक कथन है। कम्युनिकेशन इज द इंटरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थॉट्स, जिसमें भावनाओं का संप्रेषण हेतु किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता, माध्यम का सहारा नहीं। नॉट यूजिंग मीन्स टू कम्युनिकेट, नॉट यूजिंग मीन्स, तो ये एक गलत कथन है। हम बिना माध्यम के संप्रेषण को होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उत्तर तीसरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। चलिए प्रश्न को देखें, प्रभावी संप्रेषण की क्यों आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी शिक्षण हेतु विद्यार्थी द्वारा विषय समझ करने के लिए एक दूसरे को समझ सकें, तो प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरत पड़ेगा, इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरत पड़ेगी, विषय सामग्री को स्पष्ट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर के लिए इसकी जरूरत है, एक दूसरे को समझने के लिए इसकी जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर के लिए जरूरत है। तो इसीलिए आंसर हो गया अबव ऑल, उपरोक्त सभी। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। जल्द ही मैं अगले प्रश्न लेके फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जो सभी इस वीडियो को देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।